साल 1987 की बात है। राजस्थान के सीकर जिले में देवराला गांव से एक खबर आई। इस खबर ने पूरे देश में हंगामा मचा दिया। दरअसल हम बात कर रहे हैं रूप कंवर केस की, जो हमारे देश में सती होने का आखिरी रिपोर्टेड मामला था। रूप कंवर की शादी जनवरी 1987 में माल सिंह नामक शख्स से हुई थी। शादी के करीब 8 महीने बाद ही माल सिंह की मौत हो गई। अपने पति के अंतिम संस्कार के दिन रूप कंवर दुल्हन की तरह सज के सती होने के लिए तैयार थीं। रूप के सती होने की खबर गांव में जंगल की आग की तरह फैलने लगी और देखते ही देखते हजारों लोगों की भीड़ वहां जमा हो गई। हजारों की भीड़ के बीच मात्र 18 साल की एक लड़की अपने पति की डेड बॉडी के साथ जला दी गई। वहां पर मौजूद लोगों में से किसी ने भी इसे रोकने की कोशिश नहीं की। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गांव वालों का कहना था कि सती होना रूप का निजी फैसला था, पर आज हादसे के 36 साल बाद इस बात की पुष्टि करना लगभग नामुमकिन है। ऐसा इसलिए क्योंकि बात सती होने तक ही खत्म नहीं हुई। इस घटना का जबरदस्त महिमा मंडन किया गया और जहां रूप अपने पति की चिता के साथ जलाई गई, वहां एक स्थानीय मंदिर भी बना दिया गया। कुछ दिनों बाद तकरीबन 2 लाख लोगों की भीड़ इस मंदिर में पूजा करने के लिए इकट्ठा हुई। धीरे धीरे सती की ये आग राजस्थान सरकार से होते हुए हाई कोर्ट तक पहुंच गई, मगर नतीजा कुछ खास नहीं निकला। तत्कालीन केंद्रीय गृह मंत्री पी चिदंबरम ने इस घटना और राज्य सरकार की भारी आलोचना की। आखिरकार मुख्यमंत्री हरिदेव जोशी को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। जब इस घटना की तह तक पहुंचने की कोशिश की जा रही थी, तब एक और चौंका देने वाली बात सामने आई कि देवराला गांव में यह सती का पहला मामला नहीं बल्कि तीसरा मामला था। खैर, रूप कंवर की घटना के बाद ही राजस्थान सरकार ने सती निषेध अधिनियम 1987 लागू किया। इस बीच भारत में 1947 से 1987 तक सती होने या इसके लिए प्रयास करने के 28 मामले दर्ज किए गए। रूप कंवर मामले को आखिरी सती होने का केस माना जाता है। हालांकि इसके बाद भी करीब 24 ऐसे मामले देखे गए जहां सती होने की कोशिश की गई, पर पुलिस आखिरी वक्त पर उसे रोकने में कामयाब रही। कामयाबी के बावजूद हैरानी की बात यह है कि आज 21वीं सदी में भी कहीं ना कहीं इसके निशान देखने को मिल रहे हैं। हालिया मामला मई 2023 में गुजरात की संगीता का है। संगीता ने साबरमती नदी में कूदकर आत्महत्या कर ली और अपने सुसाइड नोट में कारणों का खुलासा किया। सुसाइड नोट में लिखा था कि उसके ससुराल वाले सती होने के लिए उस पर लगातार दबाव डाल रहे थे। इस तरह संगीता की कहानी बयां कर रही है कि किस तरह आज भी सती प्रथा की धुंधली छाप हमारे समाज में मौजूद है। कुल मिलाकर कहें तो सती प्रथा हमारे वेदों और धार्मिक ग्रंथों में तो कहीं नहीं मिलती। अगर ये मिलती है तो केवल कुछ लोगों की दकियानूसी सोच में। दरअसल कुछ लोगों का मानना है कि एक स्त्री का आधार और अंत तो उसके पति के साथ ही है। आज हमारे समाज से ये कुप्रथा साफ हो गई है, पर आज भी हमारे समाज में दहेज प्रथा, पर्दा प्रथा और बाल विवाह जैसी कई कुप्रथाएं अस्तित्व में हैं। इनका आधार भी सिर्फ हमारी छोटी सोच है, न कि ग्रंथ। इस संबंध में आपके क्या विचार हैं? आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आज बस इतना ही। अगले सेशन में किसी और महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ हाजिर होंगे, लेकिन इससे पहले आप हमें कमेंट सेक्शन में इस वीडियो के बारे में अपना फीडबैक जरूर दें। आपके रिस्पॉन्स का हमें इंतजार रहेगा।